गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस दुर्ग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में चार चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है सर्कल, ये सबसे पहले कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। इन चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में इन चार चीजों के बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक कोन का ही पार्ट होता है। कोन का ही पार्ट होता है। इस कोन को हम ऐसे काटते जाते हैं जिससे सर्कल भी बन जाता है, पैराबोला बनता है और हाइपरबोला बनता है और इलिप्स बनता है। तो इसको मैंने ऐसे दिखाऊंगा। तो ये जो रहेगा, ये वाला पार्ट जो है, इसको मैंने 90 डिग्री पर कट किया है। तो ये जो पार्ट है वो मेरा सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल तुम लोग देखे हो, जानते हो, सर्कल कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये हो गया, इसको हम 90 डिग्री से कट किए तो ये सर्कल बन गया। अब उसको हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा काटेंगे, सीधा ना काटकर थोड़ा सा टेढ़ा काटते हैं तो ये बनेगा हमारा राउंड के जैसा हो जाएगा। तो ये देखो, इसको मैंने ऐसे काटा है तो थोड़ा सा ये इलिप्स के जैसा दिख रहा है। तो इलिप्स के जैसा, तो ये इलिप्स जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इलिप्स करके। और इसके बाद में यदि मैं बात करूं पैराबोला का, तो ये जो कोन है उसको मैं ऐसे वर्टिकली कट करता हूं तो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। ये इस प्रकार का शेप बनेगा। तो यहाँ पर शार्प हो चुका है लेकिन ये राउंड रहेगा। तो राउंड रहेगा तो कुछ इस प्रकार से वो कटेगा। तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला का दिखाऊंगा तो ये जो है ये सभी एक्सिस पर अलग अलग बनता है। तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे उनके बारे में। और ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला जो रहता है, दो कोन, एक कोन ऐसे नीचे में रख लिए, दूसरा कोन ऊपर में रख लिए, कुछ इस प्रकार से ऐसे रखेंगे। तो ये यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो इधर से ये कट हुआ और ऊपर से कट हुआ, तो ये कैसे शेप बनेगा? कुछ ऊपर में ऐसा शेप बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। और ये सब अलग अलग एक्सिस के लिए रहता है। तो ये हाइपरबोला हो गया, ये सर्कल हो गया, ये पैराबोला हो गया और ये इलिप्स हो गया। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सर्कल के बारे में। पहले बात करते हैं तो सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल, सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, चलो बताओ तो। हाँ, तो सर्कल का डेफिनेशन तुम लोग बताओगे कि मैं बताऊंगा? हाँ, मैं ही बता देता हूं। तो ये है सर्कल का डेफिनेशन। सर्कल, सर्कल, अ सर्कल इज, अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, which is equidistance from a fixed point, हाँ, तो सर्कल जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स रहते हैं उनके कलेक्शन होते हैं। तो ये कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब इनसे इक्वल डिस्टेंस पर ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इनसे इधर इक्वल डिस्टेंस, इधर इक्वल डिस्टेंस, इधर इक्वल डिस्टेंस, इधर इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पास ये जो पॉइंट है, इन सब पॉइंट का कलेक्शन जो होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। तो ये आर है रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो और ये जो है हमारा सेंटर है, सेंटर को हम h, k से डिनोट करते हैं। तो ये सर्कल के बारे में पता चला कि ये इक्वल डिस्टेंस का जितने भी कलेक्शन होता है वो पॉइंट का, वो होता है सर्कल, उनसे एक सर्कल जनरेट होता है। तो सर्कल का इन जनरल इक्वेशन जो होता है, इन जनरल इक्वेशन जो होता है सर्कल का, वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। जहां ये r जो होता है वो रेडियस होता है और h और k जो होते हैं वो सेंटर के पॉइंट होते हैं। ठीक है, इतना। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि ये सर्कल का इन जनरल इक्वेशन है, इसको याद कर लो करके, लेकिन इसको याद नहीं करेंगे। हम इसको समझाएंगे कि ये इक्वेशन आता कैसे है। तो ये आता कैसे है, हम लोग एक चीज के बारे में जानते हैं कि दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक फार्मूला होता है,
वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पॉइंट यदि x1 है y1 और एक दूसरा हो गया x2 और y2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी में हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वो हमारा h, k का पॉइंट है, और ये कोई हमारा आर्बिट्री पॉइंट है, यहाँ पास का पॉइंट ले सकते हैं या ये पॉइंट ले सकते हैं। वो पॉइंट क्या होंगे, x, y है। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो इसी को यहाँ पास रखेंगे, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम रेडियस r से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 के जगह में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस x1 के जगह में h लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y2 के जगह में लिखते हैं y, और माइनस y1 के जगह में लिखते हैं k का होल स्क्वायर। अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर इक्वल्स टू ये रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से ये आ गया, फॉर्मूला जो है वो जनरेट हो गया है। अब इसी को मैं बताता हूं, एक एग्जांपल से बता देता हूं कि हम एग्जांपल पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल पर अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हें ऐसे दिए रहेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दे देंगे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ऐसा करके दिया रहेगा। तो यहाँ पर तुम जानोगे क्या, सेंटर को जानोगे और रेडियस को जानोगे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो 2 है इसको हम कंपेयर करते हैं इन जनरल के साथ, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ऐसे r का स्क्वायर होता है इन जनरल में, r का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो h इक्वल्स टू क्या आया, 2 आया है। देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो h 2 के इक्वल है। यहाँ नेगेटिव है तो k जो है वो 3 के इक्वल है, और ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो r इक्वल हो गया 5। तो इस प्रकार से रेडियस जो है वो 5 होंगे। तो इनका सर्कल बनेगा कैसे, तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये पूरा हमारा x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया। यहाँ के पॉइंट होंगे 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इस प्रकार से हो गए 5 6 7 8 9 और ये 10, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर y एक्सिस की बात करें तो ये 1 ये 2 और ये 3, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो हमें h ये क्या है, सेंटर क्या है, 2,3 का पॉइंट है, मतलब कि ये 2 हो गया और 2 हो गया और 3 भी चाहिए, 2,3 y एक्सिस में 3, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2,3 करके, तो ये हो गया। अब इनसे हम 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये 5 हो जाएगा, और इनसे होके एक सर्कल हम बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा कुछ एक सर्कल बनेगा। तो ये हो जाएगा अपना, इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 से रिलेटेड ये सर्कल होंगे, जहां पास रेडियस जो होगा वो 5 होगा और सेंटर जो होगा वो 2,3 करके होगा। तो इतना क्या समझ आया है। यदि मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूं तो क्या तुम लोग बता सकते हो इसमें, बताना तो कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 करके यदि ये क्वेश्चन रहा है, तो इसमें तुम लोगों को बताना है, कमेंट में बताना है कि इसमें सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। ठीक है बच्चों।